चलिए अब देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, यानी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग आ सकती है, आपकी भी आ सकती है और आपके पार्टनर की भी आ सकती है, क्योंकि आप दोनों रिश्तों में हैं वो ना। तो ओवरऑल रिश्तों की एनर्जी मिक्स्ड सिग्नल के तौर पर आ सकती है। कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, जो लव में कनेक्टेड हो और लव से जुड़े हुए हो। ठीक है, मैरिड वाले ज़्यादातर खुद को उस जगह पर रख कर सोचिए, जैसे कि आपके जीवन में आपसे तालमेल नहीं बैठ पा रही है, या फिर अंडरस्टैंडिंग या प्यार रिश्तों में वो अटैचमेंट, वैसे अटैचमेंट को मैं सही नहीं बोलती, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, वो कहीं कमी सी रह गई है, डिस्टेंस बन गया है किसी किसी चीज़ों को लेकर। बहुत सारे आपके लाइफ में चीज़ें चल रही होंगी, तो उसका असल रीज़न आपको पता होगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग देखते हैं, इसीलिए सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है। इस रीडिंग की सारी चीज़ें, बोली हुई बातें ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक पर्सन के लिए हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए, सबके अपने अपने लाइफ है, सबके लाइफ के हिसाब से रीडिंग होगी। पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि सिर्फ आपके जीवन के बारे में बात हो रही हो। ठीक है, तो इस तरह से ब्रॉड माइंडसेट होकर देखना है। ठीक है, थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल आपको विजडम के तौर पर करना है कि स्पिरिचुअल की चीज़ें हैं और एनर्जी चेंज होती रहती है। ठीक है, और ज्वाइन बटन है, ज्वाइन करिए, आपको फ़ायदा होगा आने वाले टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मैं डालने वाली हूँ। पहले से आप ज्वाइन बटन पर ज्वाइन करोगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। जो भी मेंबर बनेंगे उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो ला सकती हूँ, वो उन्हीं के लिए होगी जो मेंबरशिप लेकर रखे होंगे। ठीक है, क्योंकि हर किसी से एनर्जी या हर किसी से रीडिंग मैच नहीं हो सकती ना। तो जिनको ज़्यादा नीड है, उनके लाइफ की सिचुएशन काफ़ी पैनिक क्रिटिकल चल रही होंगी, उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो अपलोड किया करूँगी। ठीक है, चलिए पैसिस यानी कि मीन राशि वाले, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। लास्ट में हम हैंड रिटन मैसेज लेंगे जो आपके और आपके पार्टनर की म्यूचुअल मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी निकलता है रीडिंग में, आपको कमेंट में आके ये नहीं बोलना है कि आपने मेरे पार्टनर को अच्छा बना दिया, मुझे बुरा बना दिया। ठीक है, यहाँ पे जो भी निकलेगी सच्चाई निकलेगी। आप अच्छे रहोगे तो आपकी अच्छाई निकलेगी, आपके पार्टनर अच्छे होंगे तो उनकी अच्छाई निकलेगी, या दोनों की गलती थी वो भी निकलेगी। जो भी है, आपको अपना माइंडसेट हायर सेल्फ में लेकर जाकर सोचना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डिवाइन के हाथों में होती है, आपके जीवन की सारी चीज़ें। हीलिंग हार्ट, इस वक्त आप या फिर आपके पार्टनर अपने आप को क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, हील करने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, कैसे हील करते हैं, बहुत अजीब सा सवाल है ना। हील होता क्या है, कैसे करते हैं? जहाँ आप खुश रहते हो, ठीक है, जहाँ आप किसी भी चीज़ों से डील नहीं करते हो, टॉक्सिक लोगों से, निगेटिविटी से, अंधकार से, डार्क से, अज्ञान से, ठीक है, या फिर फेलियर से, मतलब जहाँ जो चीज़ें नुकसान करती है उन चीज़ों से आप उभर जाते हो, उसे कहा जाता है हील हो जाना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पावर तो आपके हाथों में, आपके लाइफ में है। जब आप सेल्फ लव करने लग जाते हो ना, सबसे बड़ा पावर है अपने आप को बहुत जल्दी हील कर लेना। ठीक है, हील करने का ये मतलब नहीं होता कि बिल्कुल अध्यात्म में घुस जाओ और बहुत बड़ी तपस्या कर लो, बिल्कुल नहीं। आप जब अपने आप को खुश करने लग जाते हो, जब आप सारी गंदगी से बाहर निकलते हो, ठीक है, अपने आप को तकलीफ़ नहीं देते हो। तकलीफ़ देना और खुश करना आपके हाथों में है। तकलीफ़ दोगे तो आप टॉक्सिक बनोगे और टॉक्सिक लोगों को इनवाइट करोगे। हील करोगे तो खुद से प्यार करोगे और डिवाइन को अट्रैक्ट करोगे। अगर नहीं कर पाते हो डिवाइन को अट्रैक्ट, फिर भी आप हील हो रहे हो ना, तो अच्छी ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो जाती है मैग्नेट की तरह। तो ऐसे एक हील की जाती है अपनी लाइफ को। बहुत छोटे से एग्जांपल देकर बताई हूँ जिससे आप व्यवहारिक तरीके से समझ पाओ। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ों से मैं बताती हूँ आपको हील कैसे होना है। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, टॉकिंग मोर। ठीक है, इस वक्त आप कुछ चीज़ों से
निकलने का प्रयास तो कर ही रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त कि उनको भी ऐसा लग रहा है रिश्तों में टॉक्सिक। देखिए, जहाँ रिश्ते शब्द का उच्चारण होता है वहाँ दो कैरेक्टर आ जाती है, मेल या फीमेल। अगर जेंडर वाइज ना देखे तो भी दो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट रहती है, ठीक है। दो से ज़्यादा हो सकते। एक अकेला इंसान रिश्ता कैसे चलाता है? सिर्फ एक इंसान कैसे चलाएगा? नहीं चला सकता है ना। हाँ, वो अपने सोल से कनेक्ट होता है तो वो सारी चीज़ें सेल्फ लव हो जाती है, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी डिवाइनली हो जाती है। अगर अपने जैसा इंसान सामने हो उसके साथ हमारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती है, वो क्या होता है, एक बॉन्डिंग केमिस्ट्री रिश्ता डेवलप हो जाता है। उसे कहा जाता है रिलेशनशिप। उसमें क्या आ गई, खराबी आ गई। इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि आपका रिश्ता पति का है, पत्नी का है, भाई का है, ब्रदर का है, मदर फादर, जो भी रिश्ते में, उसका भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो सारी सेकेंडरी चीज़ें, दिखावे मात्र की चीज़ें। असल मायने में आप जानो कि आप किसी इंसान से टकराते हो तो आपकी ऊर्जा के हिसाब से सामने वाला रिएक्ट नहीं करता या आपकी चीज़ों में हामी नहीं भरता, मतलब वो आपके लिए टॉक्सिक हो चुका है, ठीक है। अगर सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में आता है और अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाह रहा है, आप चलना नहीं चाहते हो, या फिर सेम चीज़ें नहीं हो रही है, या फिर लाइफ में उनको एडवेंचर करने का मौका नहीं मिल रहा है। एडवेंचर अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन उन्होंने जो अपना दायरा सेट करके रखा हुआ है कि उनको इस तरह से लाइफ को एक्सप्लोर करना है, एडवेंचर करना है, वैसा नहीं करते हो आप, तो आप क्या हो गए, टॉक्सिक बन गए, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें रिलेशनशिप में चीज़ें टॉक्सिक हो गई तो प्रॉब्लम आ गई। अब क्या कर रहे हैं, वो आपसे बात नहीं बन रही, फिर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अदर्स लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, अदर लोगों को ढूंढ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ताकि उनके मन के मुताबिक ऐसा इंसान मिल सके जो उनके हिसाब से काम करे, उनको खुश रख सके, ठीक है। लाइफ के मायने खुश रहना नहीं होता है, ठीक है। ये भटका हुआ इंसान होता है जो हर वक्त खुशी की तलाश करता है। वो ये नहीं सोचता कि जो तलाश रहा है खुशी, क्या वो खुद किसी को खुश रख सकता है, दे सकता है। और खुशी लाइफ का पर्पस होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको आदत है खुश रहने का, कि मैं खुश रहूं या मुझे कोई खुश करे। तो इस तरह की चीज़ों में आपके पार्टनर पड़े हुए हैं, उनको तलाश है अपने आप को कैसे खुश रख सके, अपने आप को कैसे वेल मेंटेन कर सके। उनको अकेलेपन और अपने फेलियर से डर लगता है, इसलिए अपने आप को दूसरों में ढूंढते हैं, तलाशते हैं। आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि वो मल्टीपल लोगों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं कि उनके हिसाब से कौन सा इंसान है जो उनको इंटरटेन कर सके, ठीक है। द बटरफ्लाई, नेक्स्ट फेस हीलिंग इनर चाइल्ड। देखिए, वो खुश रहने के लिए खुश क्यों रहना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी आ सके, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके जहाँ पे वो हील कर सके। अब यहाँ पे देखिए, हीलिंग का मतलब मैंने बताया ना आपको कि खुश रहते हो तो निगेटिविटी चली जाती है, ठीक है। आपके बॉडी में, माइंड में, सोल में एक फ्रेशनेस से आ जाती है, रिसाइकल भी हो जाती है, मतलब आप एक नए तरीके से एक इंसान बन गए हो जिसकी सफाई हो गई है। वो हीलिंग कहलाता है, ठीक है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं कि नए नए लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हो सकती है। उनको लग रहा है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठे हो गए हैं जो दर्द दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है। वाइस एंड वर्सा देखिए, मैं जो बोल रही हूँ, हो सकता है आपकी एनर्जी हो, आपके पार्टनर आपके साथ गलत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम हाईलाइट कर रहे हैं आपके पार्टनर की ऊर्जा से, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर उनका नाम लेकर ही आपके पार्टनर की एनर्जी में बताऊंगी, और ये सारी चीज़ें सबके लिए अप्लाई होती है, ठीक है। ब्लोविंग किस आप याद कर रहे हो, या आपके पार्टनर याद कर रहे थे किस तरह से चीज़ें एक प्यार के बहाव में बहती चली जा रही थी। अनकंडीशनल लव थी, बिना कंडीशन के, किसी तरह के कोई रूल नहीं थे। या फिर आपको ऐसा लग सकता है, ज़्यादातर मुझे लग रहा है मैंने कभी किसी तरह का रूल या पाबंद नहीं लगाया कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुमको मेरे हिसाब से रहना है, तुमको ऐसा रहना, वैसा रहना। आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं किसी के ऑपरेटर बनकर नहीं रहना चाहती, कोई मुझे ऑपरेट करे, मुझे रहना है अपने हिसाब से, ठीक है।
दोनों को इस तरह से चीज़ें लग रही है कि वो मुझ पे रूल कर रही है या वो कर रहा है या वो मुझ पे कर रही है, ऐसी चीज़ें। तो जब इतने फ्रीडम लवर हो पाइसेस, आप इतने फ्रीडम लवर हो, तो ऐसे लोगों को जगह क्यों देते हो लाइफ में? फ्रीडम में ही रहो ना, अपने लाइफ में ही रहो ना, ठीक है? क्यों अपनी खुशियों को आप दूसरों में तलाशते हो कि सामने वाला ही आपको खुशी दे सकता है? खुशी आपको चाहिए, ठीक है? क्रिएट आप ही को करना है, सोचना आप ही को है, फिर दूसरा इसमें क्या करेगा? आप अपने आप में संतुष्ट क्यों नहीं होते? क्यों आप दूसरों को अपनी लाइफ में ला कर अपनी वैल्यू और गिराते हो? जिसको आना होगा वो डिवाइन तय करेंगे, ठीक है? हम डिवाइन के खिलाफ जाकर अपने मन मर्जी करते हैं तो चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है? डेथ, रिश्तों की एंडिंग तो हुई है इन्हीं चीज़ों की वजह से कि आज़ादी चाहिए। पता नहीं कौन सा जेल था आपके पास जिसमें आपने अपने पार्टनर को कैद रखा था, उनको आज़ादी चाहिए थी, ठीक है? इस तरह की आज़ादी जिसमें वो मल्टीपल लोगों के साथ जाकर अपनी खुशियाँ तलाश कर सके। क्या बात है। तो ऐसी आज़ादी चल रही है, आपके पार्टनर अभी मल्टीपल लोगों से जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको फ्रीडम चाहिए, उनको अपनी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, वो खुद नहीं जानते वो कौन है, वो दूसरों में खुद को तलाश रहे हैं। अब देख लो कितना सही है। बैक स्टैबिंग, आपको लगता है आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, बैक स्टैबिंग किया उन्होंने, पहले भी आपके होने के बाद भी वो गलत कर रहे थे, और आपसे सेपरेट होने के बाद, सेपरेट क्या, एंडिंग हो चुकी है ना रिश्तों की। मैरिज वालों की कंडीशन ऐसी चल रही है कि वो प्यार की डिमांड कर रहे हैं कि पहले आप ऐसे नहीं थे, अब कैसे हो गए, बहुत टॉक्सिक हो गए, पहले कितने कितने अच्छे से बातें किया करते थे, अपडेट दिया करते थे, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, मैं अभी ऑफिस में ये कर रहा हूँ, मैं अभी ऑफिस में लंच कर लिया, मैं ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब अपडेट देना। आप ऑफिस में बैठ कर भी क्या बने हुए हैं, पोपट, वहाँ से भी अपडेट, घर में भी अपडेट, इधर अपडेट उधर अपडेट, मतलब लाइफ कैसी हो गई है, एक पिंजरे में रखा हुआ तोते की तरह कि जो पूछा जाए उसका टू द पॉइंट वही जवाब देना जो मुझे पसंद हो, ऐसी लाइफ। क्लैरिफाई कर लेते हैं हीलिंग हार्ट क्यों है, हीलिंग हार्ट क्यों डिवाइन। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है काफ़ी चिड़चिड़ा स्वभाव हो सकता है कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ, इस पर मत जाइए कि फीमेल की फ़ोटोग्राफ है, ठीक है? दोनों की कंडीशन है, एनर्जी चेक करना है, ठीक है? कि मुझे जो चाहिए वही होगा, मेरे हिसाब से चलेगी, इसलिए आप भी बहुत ज़्यादा प्यार होते हुए भी आपको ऐसा लगने लगा कि ये रिश्ता ऐसा हो गया जैसे कि चिड़चिड़ापन, कुछ भी सामने वाला बोल रहा है या आपके पार्टनर कुछ भी बोल रहे हो उसमें बस गुस्सा आता है, प्यार होने के बाद भी गुस्सा आता है। इस तरह से आपके पार्टनर का बिहेवियर हो चुका था, ठीक है? अभी भी वैसा ही है, अभी भी ऐसा ही है, काफ़ी रूड है, और ऐसी कंडीशन है उनकी कि आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, दोबारा करना चाहो तो उन्होंने ऐसा अपना बिहेवियर नहीं रखा कि बात भी की जा सकती है, ठीक है? 10 ऑफ कप, देखिए जो मैरिड वाले हैं ना वो चाह रहे हैं कि फिर से चीज़ें सब ठीक हो सकती है, ठीक है? इसीलिए कुछ लोगों से आप डिस्कस कर रहे होंगे कि रिश्तों में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो थोड़ा सा नॉर्मल करिए, थोड़ा बात करिए, क्योंकि हम दोनों के बीच में चीज़ें पता नहीं कैसे उलझ जाती है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप क्या कर रहे हो, फ्रेंड्स से डिस्कशन कर रहे हो, या फिर कई ऐसे काउंसलर, कई ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ों से जुड़े हुए लोगों से आप बात भी करते हो कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो बुरी चीज़ें हमको परेशान करती है, हमारे सुखी लाइफ को तंग करने के लिए। ऐसे लोगों से परेशान होना काफ़ी हो रहा है, तो आपको लग रहा है मूड स्विंग बहुत होते हैं पार्टनर के, वो अचानक चिड़चिड़ी हो जाती है, चिड़चिड़ा सा स्वभाव रखता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे चीज़ों को लेकर आप जो मैरिज वाले हैं, मैरिड वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं लाइफ को ठीक करने के लिए। और जो अनमैरिड वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी खुशियाँ तलाश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ कहाँ अच्छी हो सके लाइफ टाइम, ठीक है? कहाँ उनको सिक्योरिटी मिल सके, कहाँ उनकी मैरिज टिक पाए, कहाँ उनको अच्छा पार्टनर चुनना है, कहाँ वो लाइफ एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे लाइफ को ढूंढ रहे, ज़्यादातर मुझे आप ही की लग रही है, ठीक है? आपने जिस इस इंसान से डील किया वो तो अपनी खुशियाँ तलाश करने कहीं और निकल गए, आपको सबसे बड़ा टॉक्सिक इंसान बना रखा था, ठीक है? अब आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में मैंने उसको सोचा था कि
कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, उसके साथ मैं मैरिज के लिए सोच रही थी या सोच रहा था, लेकिन वो मेरे रिश्तों की जिस तरह से इंसल्ट करके गया या गई, वो फ्यूचर बना ही नहीं जिस तरह से मैं चाह रही थी या चाह रहा था। ठीक है, मेरे सपने थे कि उससे मेरी मैरिज हो, हमारी मैरिज लाइफ हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, अच्छी सुखी लाइफ हो, लेकिन उसने सक्सेस होने ही नहीं दिया। इस तरह की चीज़ें आप सोच भी रहे हो। ठीक है, द बटरफ्लाई क्यों है? द बटरफ्लाई में है 7 अप कप। काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी चीज़ों को देखिए। नेक्स्ट फेस में जाने के लिए आपके पार्टनर भाग रहे हैं ना, और पता है जो परेशान होकर खुशियाँ तलाशने के लिए बाहर भागता है ना, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ लोग अगर मिलते हैं ना तो उनको ट्रिगर करने के लिए मिलते हैं। उनको लगता है कि चलो मैं बाहर तो आई या बाहर तो आया, मुझे नए नए लोग मिल गए, मिलेंगे, आपके साथ घूमेंगे, आपको खुशियाँ भी देंगे। ठीक है, लेकिन उसकी जो लाइफ है ना, समय 1 वीक खुश रह सकते हो, या फिर 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर घसीट के आप लेकर जा सकते हो, उसमें खुश रह सकते हो। आपके लिए भी, सबके लिए बोल रही हूँ, मैसेज दे रही हूँ मैं अपने तरफ से। दूसरों के पीछे भागोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी कोशिश करोगे, अपनी तरफ से एफर्ट लगा कर आप दूसरों की लाइफ में घुसोगे, दूसरों को ढूंढोगे, तो आप 6 महीने से साल भर ही खुश रह पाओगे। बाकी वहीं जाकर आपकी वजूद गिरेगी जहाँ पे आपका असली चेहरा है। ठीक है, कि आपके अंदर कितना खालीपन है, आपने किसको रिजेक्ट किया, किसको छोड़ा अपनी लाइफ से, जो रियलिटी में आपके सच्चे हम सफ़र थे, सच्चे साथी थे, सच्ची खुशी थी। ठीक है, अभी आपके पार्टनर भ्रम में पड़े हुए हैं। भ्रम में उनको पढ़ने दो, घूमने दो, दुनिया वाली सिखा देंगे कि असल वैल्यू क्या है, जो आप बता नहीं पाए दुनिया वाले उनको बता देंगे। ठीक है, ब्लॉविंग किस जो छोड़कर जाता है ना, उसको फ्री छोड़ देना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए कि अरे वो चला गया या चली गई तो फिर अब मैं वापस नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, देखिए आपने अनकंडीशनल प्यार दिया था, किया था, लेकिन आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा, आपके साथ जस्टिस होगा। या तो उनको बहुत बड़े ट्रिगर को फेस करना पड़ सकता है, या फिर वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में सुधर कर। ठीक है, जो आपने टाइम दिया वो आपके लाइफ की बहुत कीमती वक्त था, उस वक्त को आपने अपने पार्टनर के लिए लगाया। ठीक है, आपको सामने से क्या मिला? एक ऐसा जवाब जिसका कोई फ्यूचर नहीं था, एक ऐसा धब्बा दाग जिस पे ये लगा दिया गया कि तुम टॉक्सिक हो, तुम में मेरी कोई फ्यूचर नहीं है तुम्हारी लाइफ को लेकर, या मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ तो मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद करनी, तुमने मुझे दिया क्या? तो सामने वाला आपसे पूछ रहा है तुमने दिया क्या। ठीक है, अब डिवाइन ये भी तो पूछेंगे ना कि तुमने क्या दिया दुनिया को, या अपने पार्टनर को, या खुद को क्या दिया। तो उनको असल मायने में लाइफ की वैल्यू पता चल जाएगी कि असल में क्या हुआ। कुछ लोगों का लीगल मैटर भी चल सकता है। ठीक है, और इन चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है, परिवार को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर उनको लगता है कि रिश्ते की एंडिंग ना हो जाए, इसलिए रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर सकते। कुछ मैरिड वाले लोग डाइवोर्स का केस भी फाइट कर रहे होंगे। ठीक है, वो नहीं चाहते कि रिश्ते सेपरेट हो, वो यूनियन चाहते हैं, इसलिए अपने परिवार को बचाने के लिए भी सारी चीज़ें कर रहे। देखिए फिर से आ गया जजमेंट का कार्ड भी। ठीक है, तो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, देखिए जो डेथ के कार्ड है वो एंडिंग का कार्ड था। हर तरह से रिश्ते एंडिंग हो चुकी है हर क्राइटेरिया वालों के लिए, लेकिन जो आपके पार्टनर हैं वो चाहते तो हैं आपके सामने आए। वो तब आएंगे जब हर तरह से हार जाएंगे तो आएंगे, वो भी डरे डरे से, सोच विचार में। ठीक है, लेकिन आएंगे ज़रूर, उनको आना ही पड़ेगा, डिवाइन उनको लेकर ही आएंगे। ठीक है, यही आपके साथ जजमेंट होगी। और रही बात मैरिड वालों के लिए, अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर आपका चला गया, आपसे दूर हो गया, और आप निस्वार्थ उससे प्रेम करते थे, आपके दिल में कभी भी उनको लेकर कोई गलत भावना नहीं थी, अगर थी भी कोई चीज़ें आपसे गलत हुई भी होगी तो आप उसको सुधार चुके हो, आप अपना मन साफ कर चुके हो, अपना दिमाग, अपना विचार सब कुछ बदल चुके हो। ठीक है, आप समझ चुके हो कि किस तरह से जिम्मेदार होना चाहिए था, किस तरह से मुझ में खामियाँ थी, उस खामियों को मैंने ख़त्म कर लिया। अब मुझे संभालना आता है, लाइफ को, अपने पार्टनर को खुश रखना आता है। ठीक है, आपने सीखा, इस डिस्टेंस ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया। तो आप
चाहते हो कि मेरी पार्टनर आ जाए, ठीक है। लीगल मैटर वाले भी फाइट कर रहे होंगे, आप अपने रिश्ते को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे होंगे, और जो लीगल मैटर से नहीं गुजर रहा है वो डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मेरे साथ जस्टिस करिए, मैं वफादार हूँ, एक मौका दीजिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें चल रही है। आपके पार्टनर आएंगे लेकिन स्लो है, चीज़ें होगी, यूनियन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई चीज़ें अगर ख़त्म हुई है तो शुरुआत होनी ही है, ठीक है। अब हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, दोनों की म्यूचुअल आ सकती है ना। मौसम बदल रहा है और थोड़े गले मेरे कल ख़राब हो गए थे एक्चुअली। मैं आइसक्रीम खाई, फिर अदरक वाली चाय पी ली 2 बार, फिर बारिश में भीग गई और ठंडा गर्म पानी, ऐसे ऐसी चीज़ें उल्टे सीधे खा ली। फिर उसके बाद गले की जो बैंड बची है, मैं पूरे सुबह तक उसको रिपेयर करने में लगी हुई थी। फिर जब मेडिटेशन पे बैठी और एक अच्छा वीडियो मुझे रिकमेंड हुआ, मैं उसको देखी, स्पिरिचुअल स्पीच थी, उनको मैंने सुना, फिर मुझे अच्छा लगा। फिर ध्यान मेरा भटक गया था कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम भी हुआ बाकी नॉर्मल हो गया। अभी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है। देखिए, आपके पार्टनर आना तो चाहते हैं लेकिन बहुत डरे सहमे से मन को लेकर, ठीक है, लेकिन आएंगे ज़रूर। तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ, आप डरते हो अपने पार्टनर के गुस्से से, जैसे कि मैं बोल रही थी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को लेकर, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स को लेकर, कि आप डरते हो इस इंसान से मैं किस तरह से बात करूं, ये समझने की कंडीशन में है या नहीं। मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, ठीक है। आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल हो सकती है, फीमेल हो सकती है, जो भी हो। आज भी तुम्हारी कॉल या मैसेज का वेट करता हूँ या करती हूँ। बिल्कुल आप चाहते हो ना रिश्ते ठीक हो जाएं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी है। अब देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी की चीज़ें आ रही है। अब मैं इसमें चीज़ें, या तो फिर आपको ऐसा डाउट होता होगा, ठीक है, कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है, टॉक्सिक होती ही है लाइफ में। एक पार्टनर ऐसा होता है, इतना बिगड़ैल स्वभाव का होता है, जिसे सुधार सुधार के इंसान परेशान होता है, आता है भाग जाता है, फिर आएगा फिर भागेगा। और ये अधिकतर कौन करता है? डिवाइन मास्कुलाइन करता है। फीमेल में भी डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी होती है, अगर वो ज़्यादा लोगों को एक्सप्लोर कर रही है, भाग रही है, ज़्यादा झगड़े कर रही है, अपने आप को मजबूत दिखाती है, जो भी, तो वो मास्कुलाइन की एनर्जी में रहती है। अब फीमेल तो करती है, तो उसका आप रीडिंग देख चुके हो। ऐसे मेल पर्सन भी करते हैं, उनको खुशियाँ मिलती ही नहीं है, वो हमेशा कितना भी खुश उनको रखो, उनमें उनको कमी ही रहती है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दो, सीना चीर के दिखा दो क्या, भगवान वो हनुमान जैसे कि दिख जाए कि अंदर राम छुपे, ऐसा इंसान कर सकते हैं क्या? मैंने तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं की, इसका अफसोस है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्होंने आप अनकंडीशनल प्यार दे रहे थे ना, कर रहे थे ना, तो आपके साथ जस्टिस होगी, डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। अगर लीगल मैटर से गुजर रहे हो तो आपके फेवर में फैसले आ सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को रियलाइज होगा कि वो गलत थे, ठीक है। तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं है, हमने देख लिया था। यही थी पाइसेस मीन राशि वाले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, जिसमें हमने देखा आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, आपकी भी फीलिंग्स देखी हमने और आपके पार्टनर की भी। देखिए, इस बोर्ड ऑरिकल से आया हुआ था बैक स्टैबिंग, टैरो से आया हुआ जजमेंट। जिसने भी गलत किया है इसमें, ठीक है, जिसके साथ हुआ है गलत, उसको मिलेगी जजमेंट, और जिसने गलत किया है उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, उसको रियलाइज़ कराया जाएगा। अब पनिशमेंट अगर दे दी जाएगी तो यूनियन में कैसे आ पाएंगे, ठीक है। सेपरेट नहीं करना चाहते डिवाइन, यूनियन करना चाहते। यूनियन कैसे करेंगे? जो बिगड़ा हुआ पर्सन है पार्टनर, उसको सुधार कर वापस लाएंगे, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।